वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लेंथ को मेज़र करते हैं। तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है कि दो टाइप के मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस आप जानते हैं। तो जब हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो आपको पता है मीटर। कौन कौन से डायरेक्ट मेथड है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीटर का यूज़ करते हैं। अरे जो मीटर आता है ना अपने वाला, उसका ये नहीं है हमारा सर, मीटर तो यूनिट है, हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर, इसके बाद स्क्रू गेज, स्पैरोमीटर। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट मेथड है। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड के लिए, तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा पैरेलैक्स मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, और स्मॉल डिस्टेंस के लिए और सेलिक एसिड, और क्या था ये, तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं हम जो स्मॉल डिस्टेंस हैं और जो लार्ज डिस्टेंस हैं उनको मेजर करते हैं। सो दीज आर द मेथड्स। क्योंकि आपको पता है कि हमको पता है सन की डिस्टेंस कितनी है, मून की डिस्टेंस कितनी है, अदर प्लैनेट की डिस्टेंस कितनी पता है, बट ऐसा नहीं कि हम वहाँ गए हैं और वहाँ पे हमने मेजर किया है एक टेप लेकर, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको समझनी है कि कैसे होता है। तो चलिए हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि स्टैंडर्ड जो यूनिट है दैट इज अ मीटर, और हम लोग यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं उनको पढ़ेंगे। बिगर यूनिट्स कौन सी है, तो ये देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सर सन की तो डिस्टेंस एवरेज कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो जैसे ये आपका सन है, तो जो अर्थ रिवॉल्व होती है कुछ इस तरीके से रिवॉल्व होती है। तो एक टाइम आता है जहाँ पर डिस्टेंस कम होती है ये ए, और एक टाइम आता है जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ए प्लस बी बाई 2 निकालेंगे, तो हमारा जो एवरेज डिस्टेंस आता है दैट इज अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो इसकी वैल्यू जो है दैट इज 1.496 इंटू 10^11 मीटर। जनरली हम 1.5 भी कह सकते हैं इंटू 10^11 मीटर। क्लियर है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लियर हो गया होगा। हाँ, कई बार आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस, अब आपको एवरेज लेना है तो ये नहीं करना है कि इसका डबल, तो 2 AU हम कर देते हैं। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो पूरी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है A प्लस बी, यानी कि 1 एंड टू लेकर 1 एंड से लेकर सेकेंड एंड तक जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन 6 मंथ ऑफ। क्लियर है, चलिए कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, लाइट है। और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लाइट। This question is repeated in a NEET exam so many times, JEE exam so many times, and many of the other competitive exams. तो ये लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता होना चाहिए। तो लाइट ईयर इज नथिंग, लाइट ट्रैवल इन अ 1 ईयर, सिंपल सा फंडा है। तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन 1 ईयर। तो वही मैंने बताया। तो अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या है, 3 × 10⁸, और टाइम कितना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर को जब आप सेकंड में चेंज करेंगे तो ईयर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ सेकंड्स। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा 9.461 इंटू 10⁻15। क्लियर है, तो 1 लाइट ईयर इज, हाँ कई बार ये क्वेश्चन आया कि लाइट ईयर यूनिट किस क्वांटिटी की, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर जो यूनिट है दैट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दिमाग में रखिएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या है, द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, देखिए मैंने बताया था, अराउंड द सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क। तो यानी कि अगर हम बात करें जैसे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपका सन है, ये आपकी अर्थ रिवॉल्व होती है, तो किसी पर्टिकुलर आर्क पे, जैसे ये आर्क पे 1 सेकेंड का जब हमारा एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क, 1 पार सेकेंड। सो दैट इज नथिंग बट, इसकी क्वांटिटी याद करने के लिए याद रखिएगा, दैट इज 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर का ये 3.26 टाइम्स होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मॉलर यूनिट तो आपको पता ही होंगी, आपने पढ़ा होगा बचपन में, डेका, देसी पढ़ा है। तो डेका 10 है, किलो 1000, तो देसी 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है मीटर, 1/100 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में 1/100 मीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ गलत है, 1 मिलीमीटर में 1000। क्लियर है, 1/1000, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6, यानी कि 1/10⁻6। सेम 1 नैनोमीटर 10⁻9। एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 10⁻−10, मोस्टली वेवलेंथ के लिए यूज होती है, जिसको हम लैम्डा कहते हैं। फर्मी 10⁻−15 मीटर। क्लियर, फिर डेका आता है, तो
डेका इज 1 डेका मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100, 1 किलोमीटर 1000, मेगा 10 पावर 6, गीगा 9, और इसके बाद टेरा आता है, तो टेरा कितना हो जाएगा 10 पावर 12। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्मॉलर यूनिट्स और हैं जो आपकी डेली लाइफ में तो काम आती हैं बट हम उनको यूज़ नहीं करते। तो सिंपल सा 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 1 यार्ड जिसको हम गज कहते हैं, सो दैट इज 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट, और 1 फुट में आपका इतना होता है, तो सॉरी ये 3 फुट से आप निकाल लेंगे। ठीक है, 1 फुट में कितना होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, और 1 इंच का बता दिया मैंने, तो 2.54 आपको पता चलेगा। 1 फुट इज, अच्छा ये ऑलरेडी दिया था नीचे, खाली मैंने किया। 1 नॉटिकल माइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है, ये जो ओशियन वगैरह होते हैं वहाँ पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है 1.842 किलोमीटर। जो सिंपल माइल होता है दैट इज इक्वल टू द 1.6। तो ये याद रखिएगा कि ये जो ओशियन होता है वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास देखते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मास देखते हैं। कंटेंट मास क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम देखते हैं कि जो मास है, जो कंटेंट किसी बॉडी में होता है उसको मास कहते हैं। और यहाँ पर हम कुछ यूनिट्स देखेंगे। तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 1 मेट्रिक टन बहुत इंपॉर्टेंट है 1000 kg। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 क्विंटल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg और 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000, तो 10 क्विंटल एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1 मेगाग्राम 10 पावर 3 किलोग्राम, मेगा का मीन्स 10 पावर 6 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। गीगा 10 पावर 9 ग्राम, कंफ्यूज नहीं होना। टेरा 10 पावर 12 ग्राम, यहाँ पे किलो भी लिखा हुआ है तो वो 10 पावर 3 ऐड हो जाएगा। 1 स्लज, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है और आरपीएससी का फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 1 स्लज इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो। तो याद रखिएगा 14.57 किलोग्राम। 1 स्लज। सोलर मास की बात करें तो 1 सोलर मास इज इक्वल टू, यानी कि सन का जो मास है पूरा सिस्टम का, तो दैट इज 1.989 इंटू 10 पावर 30 kg, अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 30 kg। ठीक है, तो ध्यान रखिए। 1 चंद्रशेखर लिमिट, तो चंद्रशेखर लिमिट जो है आपको पता होगा कि इंडियन साइंटिस्ट थे और उनके भी यहाँ पर एक यूनिट डिसाइड की है, दैट इज 2.8 इंटू 10 पावर 30 kg। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मेरे से। और हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं। स्मॉलर यूनिट सिंपली जैसे हेक्टोग्राम मीटर के लिए था, वैसे ही यहाँ पर देखा है, ग्राम है, डेसीग्राम है, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनो, पिको, और ये इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो ये पता हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे 1 कैरेट, अरे भाई गोल्ड लेना है मेरे को इतने कैरेट का, तो 1 कैरेट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि टाइम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकंड्स, 1 डे अभी मैंने कन्वर्ट कराया था 1 ईयर क्या था, सेंचुरी। सेंचुरी हो जानते होंगे भाई, सचिन ने 100 सेंचुरी मारी है, तो 100 ईयर। क्लियर, सेंचुरी नहीं। फिर मिली सेकंड की बात करते हैं। तो मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 3। शेख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार लो भैया, टिक मार लो। ये देखिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2023। क्लियर है? तो 1 शेक इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स, और 1 नैनो का मतलब तो पता ही है, 10 पावर पिको का भी मतलब पता है। इसके बाद मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स जो कई सारे रहते हैं, तो यहाँ पे जो सिंपली प्रीफिक्स लगे रहते हैं उनको देखना है और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है एक्सा। तो एक्सा का जो स्ट्रैम्बल होता है कैपिटल ई, और इसमें जो पावर होती है 10 की 80। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एक्सा मीटर इज इक्वल टू, तो 10 की पावर 18 मीटर। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 1 एक्सा सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 18 सेकेंड। ऐसे ही मैं कहूँ 1 एक्सा ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 18 ग्राम। तो यहाँ पे आप समझ गए, यानी एक्सा का मतलब 10 की पावर 18, और उसके बाद अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम, सेकंड में है तो सेकंड, मीटर है तो मीटर। क्लियर? ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे पेटा की। तो पेटा का मतलब 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की पावर 9, मेगा 10 की पावर 6, किलो तो आप जानते ही हैं 10 की पावर 3000, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, क्या ऐसा ये कैसे हो गया, ठीक है ना, समझे? तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे मीटर का। अब यहाँ पे मिली आता है, उसके बाद तो मिली के मतलब 10 की पावर -3। माइक्रोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार माइक्रो सेकंड दिया होता है, तो 10 की पावर -6 सेकंड। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कि क्वांटिटी को जरूर कन्वर्ट करें। क्लियर? चलिए इसके बाद नैनो 10 की पावर -9, पिको -12, फेरो, फर्मी भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम कहते हैं 10 की पावर -15।
फिर एक एटो आता है जिसका यूज़ नहीं पड़ता है, फिर भी याद रखिएगा 10 की पावर -80, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम देखते रहते हैं। चलिए, तो यूनिट्स ऑफ एरिया, वन वार्न कितना होता है, 10 पावर -28 स्क्वायर मीटर। ये याद रखिएगा, कई बार हमको याद नहीं होता। 1 हेक्टेयर तो आपको पता होगा 10,000 मीटर स्क्वायर, याद रखिए। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर सुना होगा खेत में, अरे हमारे इतने हेक्टेयर जमीन है, उतनी हेक्टेयर तो पता होना चाहिए। 1 लीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम की यूनिट है ये, क्लियर है। 1 गैलन, पानी पता किया होगा आपने, गैलन इतना आता है, इतना गैलन। तो ये देखिए यूएस का अलग रहता है और यूके का अलग, तो यूएस में 3.7 रहता है और यूके में 4.5 रहता है लीटर, ठीक है। पास्कल की बात करें तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रेशर यूनिट बार 10 की पावर -5, एटॉमिक प्रेशर 10 की पावर 5 ही समझिए। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अर्ग, इट इज द यूनिट ऑफ सीजीएस, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 10 पावर -7 जूल। 1 किलोवाट आवर, ये तो पता ही, 3.6 इंटू 10 पावर -6 जूल। इसी को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, जो घर में यूनिट खर्च होती है आपके, वही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, याद रखिएगा। एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वही इसकी यूनिट है, बट यहाँ पर उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, और यहाँ पे क्या है इसका, जूल हो जाएगा एनर्जी। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट। तो आई थिंक यहाँ पर आप सभी को समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है और कैसे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग कल के नेक्स्ट सेशन में, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हुआ है और हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मौज